हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको ये बताने आई हूँ कि विटिलिगो, अगर आपके किसी पिछली जनरेशन में विटिलिगो मिल रहा है और आप चाहते हैं कि इस जनरेशन में विटिलिगो ना आए या आपको कोई ऐसा ऑटोइम्यून बीमारी ना हो या विटिलिगो जैसी समस्या ना बने, तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करके खुद को रोक सकते हैं। क्योंकि अक्सर विटिलिगो है या कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। अब ये भी हो सकता है कि किसी पुरानी या पिछली थर्ड जनरेशन में कोई ऑटोइम्यून बीमारी हुई हो और वो आपकी जनरेशन में दिख रही हो। ज़रूरी नहीं है वो विटिलिगो है, वो सोरासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई या और भी कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सफ़ेद दाग है तो आपसे पिछली जनरेशन में भी सफ़ेद दाग ही मिलेगा या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी सफ़ेद दाग ही मिलेगा। तो कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी आपकी जनरेशन्स में रन कर सकती है और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी रन कर सकती है। अब ऐसे में खतरा बन जाता है कि यस, अगर हमारे पेरेंट्स को कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है तो वो हमें ना आए, हमें है तो हमारी आगे वाली जनरेशन में ना आए। इससे बचने के लिए कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है। चीज़ें फॉलो करने के लिए आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करनी जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे और आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को हैम्पर करे। उसके लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स एंड ऑब्वियसली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको ऐसी डिसीजेज होने से भी बचा सकती हैं। सो नंबर 1, जैसे आप चाहें तो बहुत ज़्यादा आपको जंक प्रोसेस फूड अवॉइड करना है ताकि आपका इम्यून सिस्टम हैम्पर ना हो, आपको इन्फेक्शंस कम हो, आपका जो गट है वो हेल्दी बैक्टीरिया से बना रहे। जहाँ पे भी गट सिस्टम डिस्टर्ब होगा या आपका जो इन्फेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा होंगे और इम्यून रिस्पॉन्सेज डिस्टर्ब होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी ट्रिगर हो सकती है और आपको सफ़ेद पैचेस या और कोई ऑटोइम्यून बीमारी आ सकती है अगर वो जनरेशन्स में लाई कर रही है। तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आप क्लीन खाएं। मतलब क्लीन कैसा खाएं? ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, आप चपातीस खाएं, घर का बना खाना प्रेफर करें और सीजनल चेंज में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे सीज़न बदल रहा है, अभी एकदम से गर्मियाँ होनी शुरू हुई हैं, ठंड का सीज़न गया और हम ऐसे में वेट नहीं करते और बहुत जल्दी जल्दी हम आइसक्रीम खा लेते हैं या फिर हम सीज़न बदल रहा है उसी टाइम पे हम ठंडा पानी कंज्यूम कर रहे हैं, पसीनों में एसी में आ जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी अगर आप बचेंगे, अवॉइड करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर तरीके से काम करेगा और शायद आपको जो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन पकड़ रहा है वो नहीं पकड़ेगा और इन्फेक्शन कम पकड़ेगा तो आपका कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी के चांसेस वहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा धूप में या बहुत ज़्यादा जैसे सन एक्सपोजर्स हैं या केमिकल को लेके एक्सपोजर्स हैं, उनको आप एक्सपोजर्स को लिमिटेड कर दीजिए। किसी भी एक्सपोजर से हो सकता है कि सफ़ेद दाग ना बन जाए या कोई एलर्जी ना क्रिएट हो जाए या सफ़ेद दाग जैसी और कोई बीमारी ना क्रिएट हो जाए। तो बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिन से अगर आप एक्सपोज होते हैं ड्यूरिंग योर डेली रूटीन तो वो आप अवॉइड करें। नेक्स्ट आप ध्यान रखें कि एनिमल प्रोटीन आप कम से कम कंज्यूम करें क्योंकि ऑब्वियसली एनिमल प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत सारे बैक्टीरियाज़ की हेल्प लगती है, गट बैक्टीरियाज़ की, और वो ज़रूरी नहीं है वो हेल्दी हो। तो जब गट बैक्टीरियाज़ हेल्दी तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपका एनिमल प्रोटीन इंटेक करने से गट सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, लिवर ख़राब हो सकता है और जब लिवर डिस्टर्ब होगा या उसके लेवल्स हैम्पर होंगे तो आपको ये कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी या कोई भी बीमारी लग सकती है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट, शुगर इंटेक, कैफीन इंटेक नहीं करना है, इसको लिमिटेड करना है। मैं ये नहीं बोल रही आप बिल्कुल कंज्यूम ना करें, बट उसको एक लिमिटेड अमाउंट में रखें। कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहें। बहुत एक्सेसिवली स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको और भी जो होते हैं ड्रग्स होते हैं वो आप कंज्यूम ना करें ताकि आपका जो अंदर से लड़ने की क्षमता है वो ख़राब ना हो, इम्यून रिस्पॉन्सेज बेटर तरीके से काम करें और ऑब्वियसली स्ट्रेस ना लें। खुद को थोड़ा सा टाइम दें, आधा एक घंटा खुद के लिए निकालें ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी क्या मांग रही है और आप उसको कितनी अच्छी तरीके से वो चीज़ दे सकते हैं। एंड सिंपल सा लॉजिक है, जितना हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे उतना बुढ़ापे तक वो हमारा साथ देगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये लंबा साथ दे और आपको ऑटोइम्यून बीमारी ना लगे, विटिलिगो ना लगे, सफ़ेद दाग ना बने और स्पेशली आप हो रिस्क फैक्टर में हो क्योंकि जनरेशन्स में आ रहा है, कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी जनरेशन्स में आ रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान रख के भी आप खुद को बचा सकते हैं कि आपको सफ़ेद दाग ना बने। और अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, मिलने आए और इसका एक सही इलाज पाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।